जय हिंद दोस्तों। संभव सीरीज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केवल संसद ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बना सकती है, अर्थात ऐसे कानून जो भारतीय नागरिक और विश्व के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। ये कथन सही है। केवल संसद ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बना सकती है। इस प्रकार संसद के कानून भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होती है। दूसरा कथन है, संसद के कानून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख में लागू नहीं होते हैं। ये कथन गलत है। संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत में शामिल अन्य क्षेत्र भी शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्यसभा प्रस्ताव लाकर संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ये कथन सही है। कुछ असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें से एक ये है कि जब राज्यसभा किसी संबंधित प्रस्ताव पारित करती है जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। इसे कितनी भी बार आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं। दूसरा कथन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रह सकता है। ये भी कथन सही है। संसद द्वारा बनाया गया कानून ऐसा कानून जो राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है, लेकिन इस तरह के कानून को राज्य विधायिका द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राज्य और केंद्र पारस्परिक रूप से अपने प्रशासनिक कार्यों को हस्तांतरित करते हैं। ये कथन सही है। राष्ट्रपति राज्य सरकार को उनकी सहमति से केंद्र सरकार के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है, जिसके विपरीत किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को सौंप सकता है। दूसरा कथन है, आमतौर पर समवर्ती सूची के संबंध में कार्यकारी शक्ति राज्यों के पास होती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जैसे समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कोई कानून संसद द्वारा अधिनियमित तो किया जाता है, लेकिन इसका निष्पादन राज्यों द्वारा किया जाता है, सिवाय इसके कि जब संविधान या संसद द्वारा इस संबंध में अन्यथा कोई निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय जल विवाद के निर्णय हेतु केंद्र सरकार को एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। ये कथन गलत है। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल प्रबंधन के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद के निर्णय के लिए एक तदर्थ प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार देता है। ये कथन सही है। अगर जो देखें अनुच्छेद 263 राज्य के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। इस प्रकार राष्ट्रपति को किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि जनहित में किसी ऐसे परिषद की स्थापना की आवश्यकता है तो वह इसकी स्थापना कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मिनर्वा मिल्स वाद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये कथन सही है। मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में हुआ था, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को दुर्भावना या घोषणा की पूरी तरह से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होने के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा कथन है, संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी किया गया है। ये कथन गलत है।
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगने वाला आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है, को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे दो अन्य नाम जैसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान वाहक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा है भारत के विमान वाहक, दूसरी तरफ लिखा है उद्गम देश। पहला है INS विराट किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से। ये सही है क्योंकि INS विक्रांत के बाद सेंट्रेटिक श्रेणी का यह वाहक जिसे HMS हर्मिस आया, जिसे भारत में INS विराट के रूप में जाना जाता है, और इसने वर्ष 1987 से वर्ष 2016 तक भारतीय नौसेना में सेवा प्रदान की। दूसरा है INS विक्रमादित्य, रूस से। ये भी सुमेलन सही है। अगर जो देखें तो यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत और रूसी नौसेना के सेवा मुक्त एडमिरल गोरवेक्स बाकू को परिवर्तित युद्ध तोप है। INS विक्रमादित्य एक संशोधित क्यू श्रेणी का विमानवाहक पोत है, जिसे नवंबर 2013 में कमीशन किया गया था। तीसरा है INS विक्रांत, अमेरिका। यह गलत है क्योंकि INS विक्रांत की शुरुआत वर्ष 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुंच तथा वैश्विक बाजार के एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह कथन सही है। दूसरा कथन, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल है। यह कथन गलत है क्योंकि इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, न कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को। तीसरा कथन है, कीमतों का समर्थन करने के उपाय या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता को एम्बर बॉक्स सब्सिडी में शामिल किया गया है। यह कथन सही है। अगर जो देखें, इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है तथा कृषि उत्पादकों की मात्रा के आधार पर यह प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। अतः कथन 3 सही हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक अत्यधिक संक्रमण और घातक पशु रोग है और इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित होता है। यह कथन सही है। यह एक अत्यंत संक्रमणकारी और घातक पशु रोग है जो घरेलू तथा जंगली सुअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सुअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित हो जाता है। दूसरा कथन है, वर्ष 2021 में यह पहली बार अफ्रीका में देखा गया था। यह कथन गलत है क्योंकि इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीन हिंदी का प्रारंभिक रूप थी? अगर ये देखें तो हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी है, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्राचीन हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि देखें, अगर जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण एक आयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे NSO के नाम से भी जानते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है।
दूसरा कथन है त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी कथन गलत है क्योंकि यह श्रम ब्यूरो और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखे। अब अगले वीडियो में और इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।